श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का दिवस है और यह दिवस हमारे लिए यह दिन परम पवित्र वीतराग भाव का प्रेरक है। रक्षाबंधन इस पर्व को कहते। पर्व के साथ एक कथा जुड़ी है, जिसके उपलक्ष्य में यह पर्व मनाया जाता है। लेकिन कुछ पड़ोसियों की संगति से हमारे लोकोत्तर मोक्ष मार्ग स्वरूप पर्वों का रूप काफी बदल ही नहीं गया, बल्कि विकृत हो गया। पर्व पुण्य और पवित्रता का वीतराग भाव को उत्पन्न करने वाला, उसकी साधना करने वाला दिवस होता है। उसके स्थान पर पर्व के ये दिन केवल बदलकर ही नहीं, बल्कि विकृत होकर भोग प्रधान हो गए हैं। और पर्व के जिन दिवसों से हमको पुण्य और पवित्रता की, वीतराग भाव की प्रेरणा मिलती है, उसके स्थान पर इनकी विकृतियों में पाप छा जाने के कारण ये पाप बंध के कारण हो गए। ये हमारे लिए बहुत दुख का विषय, बहुत दुख का विषय तो है ही कि वीतरागता को प्रदान करने वाला पर्व पाप बंध का निमित्त बन जाए। यह बात काफी शोचनीय है, दुख भरी है सचमुच। आज का जो रक्षाबंधन के नाम से प्रसिद्ध जो पर्व है, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है और हमने उसकी
दुर्दशा की है। रक्षाबंधन पर्व की जो कथा है 700 दिगंबर मुनिराजों से संबंधित वह रोमांच कर देने वाली कथा है और उससे हमें वीतराग भाव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी लेना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें से वीतराग भाव बल्कि उसके साथ चलने वाला पुण्य परिणाम वो भी गायब होकर सब पापमय हो गया। रक्षाबंधन की कथा लगभग सभी लोगों ने सुनी है, लेकिन आज ये पवित्र भावों की प्रेरणा का दिवस होने के कारण हमें उस कथा का स्मरण करके अपने भावों को आमूल चूल परिवर्तित करना चाहिए। 700 मुनिराजों की कथा है। उज्जैनी नगरी में राजा श्री वर्मा राज्य करते थे। वे स्वयं दिगंबर धर्म के उपासक थे और उनके 4 मंत्री थे, बलि, प्रहलाद, नमुची और बृहस्पति। 4 मंत्री राजा के थे, जिनके परामर्श से राजा शासन चलाते थे। एक दिन नगर में आचार्य अकंपन के साथ 700 मुनियों का संग आया। राजा इस सूचना को पाकर बहुत हर्षित हुआ, लेकिन जो चारों मंत्री थे वे विधर्मी थे और उन्हें नगर में नग्न दिगंबर मुनियों का आगमन बहुत बुरा लगा और वे मुनियों को अपमानित करने की बात सोचने लगे। सातसु मुनि तो ध्यान में बैठते थे और आहार को पधारते थे। मुनिराज
ध्यान के बाद आहार को नगर में पधारे। बहुत श्रावक होते थे उस समय, लाखों की संख्या में श्रावक होते थे और बड़ी विनय और भक्ति मुनिराज के प्रति होती थी। शुद्ध आहार करते थे। तो 700 मुनियों का आहार हुआ और सब मुनिराज वापस लौट आए। लेकिन एक मुनिराज शुद्ध सागर वो पीछे रह गए और मार्ग में इन चारों मुनियों ने उन्हें अपमानित करने की बात सोची और उनको नंगा भूखा बिना वस्त्र वाला, जिसे वस्त्र भी पहनने को नहीं मिलते हैं, इस तरह का नाना प्रकार के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके उनसे कहा कि हमारे साथ वाद करो, बातचीत करो, चर्चा करो तत्व की। मुनिराज प्रथम तो इनकार हुए, क्योंकि आचार्य की आज्ञा नहीं थी। आचार्य की आज्ञा के बिना ऐसा नहीं किया जाता। लेकिन शासन की प्रभावना के आकर्षण से मुनिराज ने उनसे वाद किया और वाद में चारों मंत्रियों को पराजित कर दिया, हरा दिया। चारों मंत्री और अधिक अपमानित होकर क्रोधित हो गए और सारे ही 700 मुनिराजों से बदला लेने की बात सोचने लगे। मुनिराज वाद करके संघ में लौटे तो आचार्य ने पूछा कि तुम्हें विलंब कैसे हो गया। शुद्ध सागर मुनिराज ने बात सारी की सारी ज्यों की त्यों आचार्य को निवेदन की। तो आचार्य ने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रथम तो मेरी आज्ञा लेनी चाहिए थी और आज्ञा भी नहीं ली तो भी विधर्मियों के परिणाम देखकर जो कुछ भी करना था तब करना चाहिए था। इसलिए तुम दंडित किए जाते हो
और रात को जहाँ तुमने ये वाद किया है उसी जगह जाकर खड़े हो जाओ। रात भर वहीं रहो, खड़े रहो। सुतसागर मुनिराज ने आचार्य को प्रणाम करके उनकी आज्ञा मानकर वे उस वाद के स्थान पर ही जाकर खड़े हो गए और ध्यान करने लगे। मंत्रियों को इस बात का पता लग गया। चारों ही मंत्री मुनिराज से अत्यंत रुष्ट थे, क्रोध से भड़क रहे थे। तो वे उन पर प्रहार करने के लिए शस्त्र ले गए और ध्यानस्थ मुनिराज पर उन्होंने रात को अर्धरात्रि को मुनिराज पर शस्त्र से प्रहार किया, शस्त्रों से। तो उसी समय देवों ने उनको कील दिया और वे शस्त्र उठाए हुए पाषाण की प्रतिमा की तरह सारी रात खड़े रहे। प्रातःकाल नगर में ये सारी बात फैल गई और चारों मंत्रियों के दुष्कृत्य का सारे नगर सहित राजा को भी पता लग गया। तो राजा आए, उन्होंने मुनिराज से प्रणाम करके बहुत क्षमा मांगी। मुनिराज तो परम वीतराग, उनके पास तो आशीर्वाद के रूप में धर्म वृद्धि ही होती है। तो राजा को धर्म वृद्धि दी और उधर जो चारों मंत्री थे बलि आदि, देवों ने उनको उसी स्वरूप में ला दिया। वापिस वे मंत्री के रूप में बन गए। राजा ने उनको बहुत धिक्कारा। मुनिराज ने तो धर्म वृद्धि दी, मंत्रियों को दी। मुनिराज को कहाँ राग द्वेष, क्योंकि मुनि का तो स्वरूप ही यह है कि वो ये मानते हैं विश्व में राग द्वेष करने लायक कोई वस्तु ही नहीं और कोई किसी का बिगाड़ और सुधार करता ही नहीं है। इन्होंने भी मेरा कोई बिगाड़ किया नहीं। मैं तो आत्मध्यान में लीन रहा, आनंद में। ऐसा सोचकर उनको धर्म वृद्धि दी। लेकिन राजा को बहुत क्रोध आया और उसने उन मंत्रियों को देश निकाला दे दिया। उज्जैन से निकलकर चारों मंत्री घूमते घूमते फिर इस तलाश में निकले कि कहीं कोई राजा दूसरा मिल जाए तो हम इन मुनियों से बदला ले सकें। तो वे
हस्तिनापुर पहुंच गए और हस्तिनापुर में उस समय राजा पद्मराय राज्य करते थे। मंत्रियों ने राजा को खुशामद करके बहला कर फुसला कर अपने गुणों का बखान करके हम आपका शासन बहुत अच्छा चलाएंगे, ऐसा करके उसको अपने वश में कर लिया और उस राजा के वे चारों मंत्री बन गए। अब शासन केवल उस कुटिलता को लेकर, कुटिलता तो और रोष तो मुनियों के प्रति भरा ही हुआ था, बदला लेने की जो भावना थी वो तो भरी हुई थी। उससे प्रेरित होकर अच्छा शासन चलाने लगे। और किसी दिन मंत्रियों ने कोई बहुत अच्छा कार्य किया तो राजा प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि तुम कोई वरदान मांगो या तुम्हारे मन में कोई बात हो, किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो वो मेरे से बोलो, मैं तुम्हें मुंह मांगा दान दूंगा। मंत्रियों ने कहा कि राजन, अभी तो कोई इच्छा नहीं है, कोई ऐसा समय भी नहीं है, समय आने पर हम आपको निवेदन करें। उन्होंने 8 दिन का राज्य मांग लिया कि हम 8 दिन का राज्य चाहते हैं, लेकिन उस समय आने पर हम उस राज्य को संभालें। संयोग से 700 ही मुनिराज आचार्य सहित हस्तिनापुर पहुंच गए और ये बलि आदि मुनि भी वहीं थे। तो अब इन मंत्रियों ने बहुत अच्छा अवसर देखा कि अब तो हम राजा ही बन जाएंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। तो इन्होंने राजा से जो वचन हुआ था वो 8 दिन का राज्य मांगा और राजा ने दे दिया। 700 ही मुनिराज ध्यान करते थे, आहार कर लेते थे। तो एक दिन ध्यान में मुनिराज सब बैठे हुए थे, 700 मुनिराज, और बलि आदि मंत्रियों ने उनसे बदला लेने के लिए क्रोध की आग में जलकर लाखों क्विंटल लकड़ियों के घास पत्तों के ढेर लगाकर मुनिराज को घेर लिया, 700 मुनिराज को।
सब बड़ा ढेर और उसमें आग लगा दी। एकदम अग्नि भड़क गई और चारों ओर मीलों तक धुआंधार हो गया। मुनिराज तो अपनी शुद्धात्मा में झूलते हुए निष्कंप खड़े रहे और आह तक नहीं की। उधर अग्नि भड़कती गई, धुआं बढ़ता गया, तो मुनिराज के कंठ रुंध गए। शरीर का जो चर्म है वो सारा झुलस गया और कोई उपाय, सारे श्रावक त्राहिमाम हो उठे। क्या उपाय, क्या करें? ये तो बहुत बड़ा उपद्रव है। 700 मुनिराज, वीतराग संत, कैसे ये उपद्रव उपसर्ग शांत हो, ऐसा सोचने लगे। तब स्वयं राजा पद्मराय को भी एकदम तड़फ उठा, क्योंकि जैन थे वो राजा भी, तो वो भी तड़फ गए। और लेकिन कुछ करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि वचन दे चुके थे। तो उन्होंने, उनको स्मरण हुआ कि मेरे छोटे भाई विष्णु कुमार मुनिराज हैं और उनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त है, ऐसा पता लग गया था। मुनिराज को तो स्वयं पता नहीं था, विष्णु कुमार को, कि मुझे विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति हो गई। लेकिन श्रावकों को परस्पर चर्चाओं से, मुनिराजों से पूछने से इस बात का पता लग गया। तो राजा पद्मराय को भी यह बात विदित हो गई। तो उन्होंने कहा कि वे इस उपसर्ग को दूर कर सकते हैं अगर वे मुनि दीक्षा छोड़ दें। तो वे पहुंचे आकाश मार्ग से जल्दी और विष्णु कुमार मुनिराज को नमन करके कहा, 700 मुनिराजों पर भयंकर प्राण लेवा उपसर्ग आया है और आपको उनकी रक्षा करना चाहिए और आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त है। विष्णु कुमार मुनिराज ने कहा, मुझे तो रिद्धि का पता नहीं है। फिर भी उन्होंने उसी समय एकदम अपार करुणा का भाव, करुणा क्या भक्ति का भाव एकदम मुनिराज के हृदय में जागा और उन्होंने उस विक्रिया रिद्धि की परीक्षा के लिए अपना हाथ लंबा किया। तो हाथ सुमेरु पर्वत तक पहुंच गया। तब उनको विश्वास हो गया कि रिद्धि है प्राप्त। तो उस अपार भक्ति के भाव से और मुनिराजों की रक्षा के भाव के अत्यंत आग्रह से, भीतर ही भीतर विवलता से उन्होंने मुनि पद को छोड़ दिया और वे अब उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तो उन्होंने
उन चारों मंत्रियों के पास जाकर कुछ दान मांगने की बात सोची। तो मुनि का पद छोड़कर उन्होंने 52 कहते हैं ना, छोटा रूप, 52 ब्राह्मण का रूप बनाया। छोटा सा कद होता है ना 52 अंगुल का, और ब्राह्मण का रूप बनाया, साधु का वैसा ही वेश सारा का सारा। और वे बलि आदि मंत्रियों के पास चले गए। तो जो दान चाहिए ले जाओ, किमिच्छिक दान की घोषणा करो। तो आए होंगे लोग और ले गए होंगे, लेकिन ये विष्णु कुमार मुनिराज वेश बदल कर वहाँ पर पहुँचे और कहा कि राजा मैं भी कुछ चाहता हूँ। तो बोले मांगो, यहाँ क्या कमी है। तो उन्होंने कहा मुझे 3 कदम धरती चाहिए। छोटा सा ब्राह्मण, उसके 3 कदम कितने से? तो ले लो 3 कदम, क्या मांगते हो, बड़े भोले ब्राह्मण हो, ये पड़ी है ना, इतने कुछ अधिक मांगो ना। कि नहीं राजन, सिर्फ 3 कदम ही चाहिए। दे दी उसने। बोले ले लो, जहाँ चाहो वहाँ 3 कदम धरती ले लो। तब फिर मुनिराज ने अपनी विक्रिया रिद्धि का प्रयोग किया, और जो पहला चरण है वो तो सुमेरु पर्वत पर जा रखा, और दूसरा चरण मानुषोत्तर पर्वत पर जा रखा। अब सारी पृथ्वी नप गई, माप में आ गई। मानुषोत्तर पर्वत के आगे क्या है? कुछ है ही नहीं। अब मुनिराज बोले तीसरा पैर कहाँ रखूं, बोलो। तो उन्होंने उस बलि के सिर पर तीसरा पैर रख दिया, तो बलि बिलबिला गया, एकदम तड़प गया। और तब वह उन ब्राह्मण के, मैंने मुनिराज के चरणों में गिर गया। और तब मुनिराज ने कहा कि इस उपसर्ग को दूर करो। तब उस दिन वो उपसर्ग दूर हुआ। उपसर्ग दूर तो हुआ, और श्रावकों को मन में किंचित प्रसन्नता भी हुई। होना ही चाहिए। इतना बड़ा उपसर्ग वीतराग संतों पर हो और वो टल जाए, ये प्रसन्नता का विषय तो है। लेकिन साथ ही श्रावक तो इस विचार में लगे थे कि मुनिराज को कैसे संभाला जाए। वो तो बेहाल हो चुका था शरीर, तो किसी का चर्म गल गया था, फपोले हो गए थे, गले रुंध गए थे। मैंने क्या हो सकता है, हम कल्पना कर सकते हैं, ये सब हो गया था। तो उस किंचित प्रसन्नता को भूलकर सारे श्रावक
मुनिराज के वैयावृत्ति में लग गए और उनके लिए आहार पानी की व्यवस्था करने लगे। यथा योग्य मुनिराजों ने आहार पानी ग्रहण किया, जैसा कुछ होगा, जैसी उनकी स्थिति होगी शरीर की। किसी ने पानी लिया, किसी ने कुछ आहार लिया, और इस प्रकार बिल्कुल राग द्वेष रहित भाव से, बलि आदि पर जरा भी राग द्वेष या क्रोध का भाव नहीं, वो परम शांत भाव, धर्म वृद्धि का भाव उन विधर्मी मंत्रियों पर और ऐसे पवित्र भावों से आहार आदि मुनिराजों ने लिया, और इस तरह उस सारा उपसर्ग शांत हुआ। मुनिराजों को भी बाहर की शांति मिली, भीतर तो मुनिराज परम शांत होते ही हैं। उधर उपसर्ग होता है, और जिनको शुद्धात्मा तक जिनका ज्ञान, शुद्ध ज्ञान पहुंच गया है, उसको तो ये भी पता नहीं रहता कि कोई शरीर को जला रहा है, उपसर्ग हो रहा है, क्योंकि शुद्धात्मा तो आनंद का कोश है। इस आनंद के कोश में अवगाहन करते करते और उसका रसास्वादन करते करते मुनिराज को कोसों दूर रहने वाले इस शरीर का क्या पता कि इसका क्या हो रहा है। उनको तो ऐसा लगता है कि सामने कोई घास का ढेर जल रहा हो। मेरा कुछ जलता ही नहीं है तो क्या जलेगा। इस तरह परम शांत भाव से मुनिराजों ने सारे उपसर्ग के दिन वीतराग अनुभूति में बिताए। अब आज के दिन यह जो कुछ हुआ है, तो सभी श्रावकों की स्थिति का हम मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो हम पाएंगे इस बात को कि कई श्रावकों ने तो आहार भी नहीं किया होगा, आंसू बह रहे होंगे, मुनिराज की वैयावृत्ति कर रहे होंगे, और इसके अतिरिक्त मुनिराज की वैयावृत्ति के अतिरिक्त अपने भोजन का भी जिनको ध्यान नहीं रहा होगा, ऐसे श्रावक उस समय हुआ करते थे। तो यह जो हमारा दिगंबर जैन धर्म सम्मत जो रक्षाबंधन पर्व है, उसका इस लौकिक रक्षाबंधन से कहाँ सामंजस्य बैठता है। ये जो रक्षाबंधन है लौकिक और पाप का बंध करने वाला, तो वो तो सारे देश में मनाया जाता है। तो उनको कहाँ पता कि 700 मुनियों की रक्षा आज के दिन हुई है। इसलिए वो कोई अलग बात, कोई ये ब्राह्मण वर्ग का कुछ ऐसा प्रभाव है कि उन्होंने जबरदस्ती आज के दिन उसे जोड़ दिया है। कोई घटना भी उसके पीछे नहीं है। हमारे यहाँ तो एक जीवंत घटना है वीतरागता की,
और हम उससे प्रेरित होकर यह पर्व बड़े दुख में मनाते हैं। मुनिराजों के स्वरूप का चिंतन करते हुए उनका कैसा विलक्षण, कैसा अद्भुत, मैंने वे मनुष्य हैं या पाषाण हैं ये पता नहीं लगता, क्या है, उपसर्ग हो रहा है, वो मुनि पर हो रहा है या पाषाण पर हो रहा है। ये स्थिति मुनि राजों की होती है कि जिनको उपसर्ग का ध्यान तक नहीं है और आत्मा के आनंद में लग रहे हैं। इस तरह आज का पर्व जो विकृत हो गया है, उसकी विकृतियों को समाप्त करके ये मिष्टान्न बनाना और बड़े बड़े भोज करना, कहीं खाने जाना, खाने के लिए बुलाना, बहनों को राखी बांधने के लिए बुलाना, ये कहाँ मेल बैठता है इस पर्व के साथ। हमारी कथाओं में भी आता है, लोगों ने रक्षा के बंधन बांधे, बांध लिए होंगे, वो तो बात ही सारे नगर में फैल गई थी, फिर भी बांध लिए होंगे, लेकिन श्रावकों के मन की स्थिति को अगर हम देखें तो उनका रक्षा के बंधन बांधने में भी कोई मन नहीं था। सचमुच तो मुनि राजों की वैयावृत्ति के सिवाय उनके पास दिनों तक, कई दिन तक कोई काम नहीं रहा। इसलिए जो कहा जाने वाला देश भर का, देशव्यापी जो रक्षाबंधन है, उसको तो हमें पूरी तरह से तोड़कर और चंबल में बहा देना चाहिए, क्योंकि रक्षाबंधन की जो बात आती है, इतिहास में आती है, वो उस समय की आती है कि जब राजाओं में युद्ध होते थे और जब एक राजा पर दूसरा राजा चढ़ाई कर देता था और वो राजा अधिक बलवान, अधिक सेना वाला होता था, तो ये दूसरा राजा जो थोड़ा निर्बल होता था वो घबरा जाता था कि अब मेरे ऊपर विपत्ति आने वाली है। तो उस समय उन राजाओं की जो पत्नियां थी, वो अपने परिचित जो परिजन हैं, उन परिजनों में अपने भाई आदि को पत्र लिखा करती थी और एक रक्षा सूत्र भेजती थी उनके पास कि इस समय में हमारे प्राण संकट में पड़े हुए हैं, इसलिए आप हमारी रक्षा करो। तो वो जो रक्षा सूत्र जाता था दूसरे राजाओं के पास, भ्राताओं के पास, तो वे फिर सेना लेकर आते और उस राजा की रक्षा करते। बस केवल रक्षाबंधन का यह प्रमाण पुस्तकों में और इतिहास की किताबों में मिलता है। शेष रक्षाबंधन पर्व का कहीं भी कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसलिए ये हमारे बिल्कुल प्रयोजन की वस्तु नहीं है। मैं सोचता हूँ हमारा हृदय इतना कठोर तो नहीं होगा अगर हम वीतरागता के और वीतराग संतों के उपासक हैं, तो हम
ये पूरा दिन वीतराग भाव की महिमा और वीतराग संतों के स्वरूप का स्मरण करते हुए बहुत सादगी से बिताएं। और वो जो मिठाइयाँ, मिष्टान और वस्त्र आभूषण पहनना इत्यादि इत्यादि जो भोग सामग्री है, उस भोग सामग्री के भोगने का यह दिन नहीं है। हम ऐसा करके महापाप का बंध न करें और वीतरागता की विराधना न करें। इसी तरह दूसरे पर्व भी आते हैं, जैसे दीपावली आता है, उसका भी पूरा का पूरा रूप बदल गया है। उसकी तो हम चर्चा करते ही हैं, दीपावली आती है तब। पर आज रक्षाबंधन का ये पर्व जयवंत रहे, वीतरागता जयवंत रहे और वीतरागता के उपासक जो श्रावक हैं वे भी जयवंत रहें और वीतराग भाव का मुनि राजों का स्मरण करते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। ये आज के दिन का मंगल संदेश है।